सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, सिविल सेवा परीक्षा 2024 के फाइनल रिजल्ट आ गए हैं। आज हम इसी विषय पर बात करते हैं। ये आपके लिए ज़्यादा व्यावहारिक होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं सिविल सर्विस परीक्षा में सफल होने वाले सभी स्टूडेंट्स को एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत और बहुत बधाई देता हूं। साथ ही साथ और बेहतर सफलताओं के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। और हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यह जो सफलता है आपके लिए जीवन के नए प्रतिमान स्थापित करने वाला बने। लेकिन फ्रेंड्स, एक ऐसा वर्ग भी है जो सफल नहीं हुआ है। ये तो होता ही है। यदि मैच है तो दो में से एक को तो हारना ही है। इसलिए जो सफल नहीं हो पाए हैं, ये केवल अस्थायी परिणाम है। इसे जीवन के स्थायी परिणाम से जोड़कर न देखें। फिर से खड़े हो जाएं। जो सफल हुए हैं उन्हीं के आप विवरण उठा करके देखें कि कितने बार के बाद उन्होंने ये सफलताएं पाई हैं। हो सकता है कि वह सफलता आपकी भी प्रतीक्षा कर रही हो, इसलिए निराश होने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह खेल ही ऐसा है। दोस्तों, इस बधाई के बाद, शुभकामनाओं के बाद, मैं विशेष रूप से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा रवि राज को। रवि राज जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट रहे हैं, उन्होंने 182वीं रैंक हासिल की है। तो रविराज, इस सफलता के लिए तुमको एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से, बेटे सानिध्य की ओर से, बहू पूजा की ओर से और अपनी ओर से मैं बहुत बहुत और बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और बेहतर कर सको अपने जीवन में, इसके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ। लेकिन हमारी यह बधाई केवल तुम ही तक सीमित नहीं है। तुम्हारी इस सफलता में डेफिनेटली दूसरे जिनका भी हाथ रहा हो, लेकिन तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो सीधी सी बात है कि तुम्हारी माँ विभा देवी और तुम्हारे पिता रंजन कुमार सिन्हा तक भी हम लोगों की यह बधाइयाँ और शुभकामनाएं जरूर पहुँचा देना। बिना उनके सहयोग के इतनी बड़ी सफलता कतई संभव नहीं थी। दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि रवि राज से हमारी लगातार बात होती रहती थी। यहाँ तक कि जब मेंस में वो क्वालिफाई कर गए थे तो उनको लेकर के हमने एक लाइव प्रोग्राम भी किया था, जो विनिंग माइंडसेट के नाम से आज भी AFE-IAS की वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप चाहें तो उसे सुन सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसे सुनने के बाद आप शायद समझ सकेंगे कि जो माइंडसेट है रवि राज का, वह किस तरीके का है। आप फील कर सकेंगे। समझने की बात तो अलग है, पढ़ने की बात तो अलग है, लेकिन जब आप फील करते हैं तभी सही मायने में वह चीज़ आपकी अपनी हो पाती है। कल भी जब रविराज का रिजल्ट आया तो सबसे पहले उसने यहाँ फ़ोन किया। उस समय हम लोग आराम कर रहे थे। 3 बार उसने फ़ोन किया। अनफॉर्चुनेटली मैं फ़ोन नहीं उठा सका क्योंकि फ़ोन साइलेंट पे था। और जब मैंने फ़ोन किया तो उसका बिज़ी आ रहा था। इसके बाद तुरंत उसका कॉल बैक आ गया। पहले उसने मुझसे बात की और इसके बाद उसने कहा कि सर, क्या मैं मैडम से भी बात कर सकता हूँ? मैंने कहा कि बिल्कुल, हाँ, क्यों नहीं। और मैडम से भी उसने बात की, क्योंकि लगातार वो मैडम से भी बात करके उनसे काउंसलिंग लेता रहता था। ये छोटी सी घटना है, लेकिन इसके माध्यम से मैं रवि के अंदर के मैकेनिज्म से आपका परिचय कराना चाह रहा हूँ। रविराज, अगर तुम मेरे इस प्रोग्राम को सुन रहे होगे तो तुमको मैं पूरे एकेडमी की ओर से इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि तुमने सच में हम लोगों को एक अलग ही तरह के आत्मसंतुष्टि का अनुभव करने का अवसर दिया। यह अलग तरह की आत्मसंतुष्टि कैसी? दोस्तों, जब हम लोग पूरे के पूरे अपने ऑनलाइन कोर्स को डिज़ाइन कर रहे थे और लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे थे, तब डेफिनेटली इस बारे में तो मैं बिल्कुल श्योर था कि ये जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं ये अपने आप में स्टैंडर्ड बनेंगे, प्रतिमान बनेंगे, और वास्तव में ऐसा है भी। लेकिन एक बात जिससे तुमने अवगत कराया, उसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। रवि राज ने अपनी तैयारी के दौरान मुझको बताया था कि सर, जब मैं आपके लेक्चर सुनता हूँ तो मुझे उस लेक्चर से घटनाएं विजुलाइज हो जाती हैं। आपने इस तरीके से लेक्चर बनाए हैं, लेक्चर दिए हैं, उनके वॉइस में इस तरह का खिंचाव है, आकर्षण है, डेप्थ है,
कि मेरी आंखों के सामने दृश्य चित्र उभर जाते हैं। मैं उस समय इस बात को उस तरीके से नहीं समझ पाया, क्योंकि हमारे जो लेक्चर हैं वे केवल लेक्चर नहीं है, वो क्लासरूम के लाइव लेक्चर्स नहीं हैं, बकायदे रिकॉर्डेड हैं, एडिटेड हैं, और उसका एक एक इंच, उसका एक एक सेकंड एनिमेटेड है। तो मुझे लगा कि ये तो एनिमेटेड लेक्चर है, तो रविराज ये बात क्यों कह रहा है? उसने बताया कि सर, मैं दृष्टि बाधित हूं, इसीलिए मैं वो एनिमेटेड जो किए गए हैं उनको मैं देख नहीं सकता, लेकिन आपके लेक्चर में इतनी जान है, इतना जादू है कि बिना देखे ही मैं सब कुछ देख लेता हूं। रविराज, तुम्हारी इस बात को सुनने के बाद मैं रोमांचित हो गया था। मुझे लगा था कि किसी ने मुझे नोबेल प्राइज दे दिया है। अगर सच में लेक्चर्स में इतनी जान है कि वो दृष्टिहीनों की आंखों की रोशनी बन सके, उनकी आंखों की दृश्य बन सके, इससे बड़ी उपलब्धि मेरी और इस एकेडमी की और क्या हो सकती है। तुम्हारी सफलता अपनी जगह है, उसके लिए हमें गर्व है। तुम्हारे माता पिता को गर्व है, दूसरे लोगों को भी गर्व है, तुम्हारे अपने परिचितों को गर्व है। और सच बात यह है कि दृष्टिबाधित होने के बाद भी 182वीं रैंक लाने पर पूरे देश को गर्व होना चाहिए। ये पूरे समाज के लिए गर्व की बात है। लेकिन तुम्हारी वो जो बात है आज फिर से मुझे याद आ रही है, याद आ करके मुझे बहुत ज़्यादा गर्व का एहसास करा रही है कि जो काम किया गया है उसमें इतनी मेहनत की है एकेडमी की टीम ने। सच में उस मेहनत को तुमने सार्थक कर दिया है। इसके लिए तुमको बहुत बहुत बधाई, और ईश्वर से हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि तुम अपने जीवन में बहुत अच्छा करो। जिस तरीके से तुम बातें करते हो, जो तुम्हारे संस्कार को हम लोग अनुभव कर पाते हैं, उसको देखते हुए मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि तुम ऐसा करोगे भी। दोस्तों, आज के एक अखबार में रवि राज का एक छोटा सा परिचय निकला है। मैं यहाँ उसे आपको सुनाना चाहूँगा। देखिए उस परिचय में क्या कहा गया है। बिहार के नवादा के दृष्टिबाधित रविराज ने यूपीएससी में 182वीं रैंक हासिल की है। उन्हें चौथे प्रयास में यह सफलता मिली। 69th बीपीएससी में उनका 490वां रैंक था। रेवेन्यू ऑफिसर का पद मिला था। वह छुट्टी लेकर तैयारी कर रहे थे। आंखों की रोशनी क्षीण होने से वह पढ़ लिख नहीं सकते थे। माँ सहारा बनी। रवि कहते हैं, तैयारी में माँ बराबर भागीदार हैं। वे घर के काम करती और मेरी पढ़ाई के लिए समय भी निकालती। माँ के बिना पढ़ाई नहीं हो पाती। माँ विभा देवी कहती हैं, दृष्टिबाधित होने के चलते रवि की परवरिश बच्चे की तरह करनी पड़ती है। पिता रंजन कुमार सिन्हा कहते हैं कि रवि की कामयाबी में माँ का अहम रोल रहा है। माँ उसे पढ़कर सुनाती। रवि के पिता रंजन कुमार सिन्हा किसान हैं। माँ विभा सिन्हा गृहिणी हैं। बहन भी दृष्टि बाधित है। दोस्तों, ये कम बड़ी सफलता नहीं है। देखिए, अभी जितने भी सक्सेस स्टूडेंट हैं उनमें से कुछ के बारे में आपको बहुत सी बातें पढ़ने को मिल रही हैं, आगे भी मिलती रहेंगी। यूट्यूब पर भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपको सुनने को मिलेंगे, आपने बहुत से सुने भी होंगे। यह मेरी एक सिंसियर एडवाइस है, और एडवाइस यह है, आप सुनिए। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा आप सुनना चाहते हैं सुनिए, लेकिन एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल मत दीजिए। उसमें से आप उन पॉइंट्स को विशेषकर नोट कीजिए जो आपके आईएएस की तैयारी के लिए बेहतर मार्गदर्शक बन सकते हैं। अगर आप सबको सुन करके और सबकी अलग अलग बातों को लेकर के चलने की कोशिश करेंगे तो आप भटक जाएंगे। सच पूछे तो फर्स्ट रैंकर जो है शक्ति दुबे, उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बाकायदा ये बात कही है, एनडीटीवी के इंटरव्यू में, कि लोग अलग अलग तरह की बातें सुनते हैं, सभी को एकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं और भटक जाते हैं। देखिए, उन्होंने साफ तौर पर 2-3 बातें कही हैं, और जो एक बहुत बड़ा सुझाव दिया है उन्होंने, मैं जानता हूं कि इस पर आप शायद ही यकीन करेंगे। उन्होंने कहा है, बुक लिस्ट कम से कम रखें। बुक लिस्ट कम से कम रखें। आप किताबों का ढेर लगा लेते हैं, पढ़ने के मटेरियल का ढेर लगा लेते हैं। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट चीज़ यह नहीं है कि आपके पास कितनी सारी चीज़ें हैं। इम्पॉर्टेंट केवल 2 बातें हैं। पहला यह कि आपके पास जो चीज़ें हैं वो सही हैं कि नहीं, वो सही होनी चाहिए। और दूसरा यह है कि जो भी थोड़ी सी चीज़ें हैं आप उनका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कितनी सारी चीज़ें हैं वे इंपॉर्टेंट नहीं हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। कृपया आप सब इसे समझिए।
शक्ति दुबे वही बात कह रही हैं कि बुक लिस्ट कम से कम रखें, पुराने पेपर और सिलेबस से मदद लें। ये दोनों आपके सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं, ये लाइट हाउस हैं, ये आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। पढ़िए, सुनिए, जो भी अपनी अपनी बातें कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं, अपने अपने ढंग से कह रहे हैं, लेकिन उनमें से तथ्यों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। उनके अपने प्लान हैं, वो उनके अपने रोड मैप हैं, उन्हें अपने ऊपर थोपने की कोशिश मत कीजिए। उन सबको सुनने के बाद उनका निचोड़ निकालिए और अपने लिए रस तैयार कीजिए। वहाँ से फिर अपना रोड मैप खुद तैयार कीजिए। तब जाकर के कहीं आपका ये जो सफ़र है आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा पाएगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से जो सफल हो गए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और जो तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सब सफल हों। इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना भी। तो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।